हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, अगर रोज़ा नहीं रखा तो ईद को एंजॉय करने के लिए और बस किस्म की खुशी पैदा न करना। फिर आपका चांद रात के साथ क्या ताल्लुक़ और ईद से कैसा ताल्लुक़, क्योंकि आपका रोज़े के साथ ताल्लुक़ नहीं था। ये तो ऐसा ही है जो नेकियां ना करे, नेक अमाल ना करे, नेक काम ना करे और फिर कहे कि मुझे सवाब मिल रहा है। भाई अगर आपने नेकियां नहीं की, नेक काम नहीं किए तो फिर आपका सवाब के साथ क्या ताल्लुक़। सवाब तो तब मिलेगा जब आप नेक काम करेंगे। इसी तरह रोज़ा अगर नहीं रखा तो फिर आपका इफ़्तार के साथ क्या ताल्लुक़, फिर आपका ईद के साथ क्या ताल्लुक़। ये तो रोज़ादारों के लिए हैं चीज़ें। इफ़्तार तो रोज़ादारों के लिए है, ईद तो रोज़ादारों के लिए है। अगर रोज़ा नहीं है तो फिर आपकी ईद क्या है, और रोज़ा नहीं है तो इफ़्तारी क्या है। इफ़्तार तो रोज़ादारों के लिए एक किस्म की ईद है। इसलिए ये वादा कर लो कि ऐसी इफ़्तार पार्टी में आप नहीं जाएंगे जब आपका रोज़ा नहीं होगा। और इफ़्तार पार्टी का एहतमाम अगर किसी की तरफ से किया गया है तो वो तो रोज़ादारों के लिए किया गया है और अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाना चाहिए ये काम, और अल्लाह के लिए किया गया होगा, ये तो रोज़ादारों के लिए। और जिसका रोज़ा ना हो और वो इस इफ़्तार पार्टी में चला जाए तो फिर इसको हम जैसे किसी हॉस्टल में खाना अगर पकता है, खाना वो तो हॉस्टल के बच्चों के लिए है ना। अब अगर कोई बाहर से आके खाना शुरू कर दे तो वो उस पर खाना हराम होगा या नहीं, और बग़ैर इजाज़त के खाना शुरू कर दे तो वो खाना क्या उस पर हराम नहीं होगा। इसलिए नसीहत ये है कि दीन के किसी रुकन को लाइटली ना लेना और ये ना समझना कि आपकी इस हरकत को रजिस्टर नहीं किया जाता, इसे बाकायदा रजिस्टर किया जाता है। अब आपका रोज़ा नहीं और आप इफ़्तार पार्टी में पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया है। आपने कहा इससे कुछ नहीं होता, कोई गुनाह नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं होगा। हालांकि ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बेअदबी है कि आप ऐसी जगह चले गए जहाँ आपका जाना बनता ही नहीं है। अगर रोज़ा नहीं रखा तो क्या माजरत करोगे। चलो किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सके तो फिर इस हालत में इफ़्तार पार्टी में जाना बड़ी दीदा दलेरी की बात है और गुस्ताखी की बात है। एक तो रोज़ा नहीं रखा, दूसरा आप पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, बड़ी दलेरी की बात है। ये तो बड़ी दीदा दलेरी की बात है। आपका ताल्लुक़ क्या है उस चीज़ से अगर आपका रोज़ा नहीं है तो। जिसको आप अपना दीन समझ रहे हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़रीज़ा है, और कुछ नहीं कर सकते तो ये ज़रूर करें कि जो लोग दीन के ख़िलाफ़ चल रहे हैं उनसे ताल्लुक़ तो मदम किया जा सकता है। अभी एक बंदा सरेआम कहता है जी मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ मेरे लिए बराबर है। अब ये तो मतलब सीधा वो दीन के ख़िलाफ़ चल रहा है, दीन के ख़िलाफ़ बोल रहा है। अब ऐसे लोगों से ताल्लुक़ अगर आपका है तो फिर आप ताल्लुक़ ख़त्म कर लें। जो आदमी आपके दीन के ख़िलाफ़ बोले और आप उसके हक़ में बोलें तो आपने दीन के ख़िलाफ़ बोला। तो ये नसीहत है, रोज़े का वाज़ेह तौर पर अदब ना करने वालों के सामने आप मुअद्दब ना होना, अब उनका एहतराम ना करना। हज़रत साहब आप आए, आपने रोज़ा नहीं रखा, वाह वाह आप तो बड़े दरवेश लगते हैं, इधर बैठे आप, क्यों नहीं रखा। और जी रोज़ा रखें ना रखें एक बराबर हो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरा मुकाम आप नहीं समझ सकते। मैं जो हूँ आप, मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी, बैठे आप। तो आप फिर उसके सामने आप मुअद्दब ना होना। अगर वो रोज़े का वाज़ेह तौर पर एहतराम नहीं करता तो फिर आप उसका एहतराम ना करना। जो आपके दीन से मोहब्बत नहीं करता आप उनसे बरमला मोहब्बत ना करना। अगर आप इतनी सी बात कर लें तो मसला हल हो जाएगा।